तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड का क्या इस्तेमाल है, इसमें कितने सारे कीज होते हैं, इन कीज को क्या-क्या बोला जाता है, कितने कीज के पार्ट्स होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करके भी हम लोग देखेंगे आज। ठीक है? तो चलिए वेलकम है आप लोगों का हमारे मेहरा कंप्यूटर में। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने सारे की होते हैं। तो कोई भी नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं, या हम लोग ये बोलें कि कोई भी कंप्यूटर के किसी भी कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं नॉर्मल, जो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जाता है वैसे कीबोर्ड में। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड कोई अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करता है तो कहीं कहीं 105 108 ऐसे भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 104 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कीबोर्ड, ये 104 बटन्स के हैं। तो 104 बटन के कीबोर्ड में क्या क्या यूज होता है, किन बटन्स का क्या यूज है, क्या नाम है और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीबोर्ड्स के कितने पार्ट्स हैं। तो कीबोर्ड्स के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो फंक्शन की होते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं, वो हमारे 12 होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं, 12 फंक्शन की। यहाँ तक हमारा फंक्शन की है, F1 से लेकर F12 तक, F1 से F12 तक फंक्शन की कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे फंक्शन की है। दूसरा हमारा ये जो कीज है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है यहाँ तक, कंट्रोल तक, ये हमारा अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की होते हैं, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की। ऊपर जो हम लोग देखे उसे फंक्शन की बोलते हैं, अल्फ और नीचे जो है ये इसे अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की बोलते हैं। तीसरा हमारा ये जो कॉर्नर है इसे बोलते हैं स्क्रॉल कंट्रोल, ये हमारा है नंबर की। इतने सारे जो हैं वो है नंबर की। तो यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में कितने पार्ट्स हो गए की का, तो टोटल की का हमारे पास 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट में कीबोर्ड के कीज होते हैं और एक की बच गया जिसे हम लोग ESC यानी कि एस्केप की भी बोलते हैं, एस्केप बटन भी बोलते हैं। तो हमारा जो पहला बटन हुआ वो फंक्शन की हुआ। दूसरे जो बटन का पार्ट है उसे हम लोग अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की बोलते हैं, जो 62 होते हैं। फंक्शन की 12 होते हैं। कर्सर कंट्रोल की जो 13 होते हैं। और लास्ट हमारा जो है न्यूमेरिकल की वो 16 होते हैं। 16 यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक होते हैं, प्लस उसमें नंबर नमलॉक और बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इंटर बटन, डिलीट बटन, ये सारे मिला के हमारे 16 होते हैं। तो टोटल हमारे 103 बटन इधर हो गए और एक बटन हमारा ये एस्केप बटन, टोटल 104 बटन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि इन सारे बटनों का यूज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें से सबसे पहला बटन हो गया एस्केप बटन। एस्केप बटन का क्या यूज है। एस्केप बटन का यूज हम लोग नॉर्मली टेरी में ज़्यादातर यूज करते हैं। नहीं तो ऐसे भी आप यूज कीजिए, किसी भी फाइल को या विंडो को अगर आप ओपन किए तो उस फाइल या विंडो से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल टेली एप्लीकेशन में किया जाता है। तो ये हमारा एस्केप बटन हो गया। दूसरा आ गया फंक्शन की। फंक्शन की हमारा F1 से F12 तक होता है, जिसका यूज हम लोग शॉर्टकट के तरीके पर यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखा जाए तो F5 का यूज आप लोग रिफ्रेश के तौर पर करते होंगे, रिफ्रेश के तौर पे करते हैं। F2 का यूज आप रीनेम के तौर पे करते हैं। F1 का यूज आप हेल्प को ओपन करने के लिए करते हैं, किसी भी फाइल में हेल्प ऑप्शन को यूज करने के लिए हम लोग F1 का यूज करते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, F1 से लेके F12 तक। इसका एक शॉर्टकट का भी वीडियो बना दिया जाएगा सभी का, F1 से लेके F12 तक का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि फंक्शन की को शॉर्टकट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की, इसे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की क्यों बोला जाता है। तो ये अल्फाबेट और नंबर दोनों के साथ रहते हैं, इसलिए इसे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की बोला जाता है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, यानी कि 0 से 9, 0, 9, 8, 7 सारा है, इसलिए इसे न्यूमेरिकल की भी बोलते हैं। प्लस इसमें ABCD वाला अल्फाबेट भी है, तो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल बोलते हैं। इसमें कुछ
और भी बटन्स हैं जैसे कि टैब हो गया, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, होम बटन, अल्ट बटन, और जितने इधर हुए उतने इधर भी होते हैं। ये सारे का यूज शॉर्टकट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन सब का शॉर्टकट बनाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है, जो अल्फ़ाबेट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो इसे अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं किसी भी बटन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर बटन है, तो नंबर बटन का यूज कैसे करते हैं, और स्पेशल ऑप्शन जो स्पेशल की जो है, स्पेशल कैरेक्टर, उन सब का यूज कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा एमएस वर्ड है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कई सारे वर्ड्स लिखे हैं। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट टाइप हो रहा है। ठीक, अल्फ़ाबेट टाइप हो रहा है। अब जस्ट इसके फंक्शन की के नीचे जो हम लोग अभी देखे, ये वाला बटन जो 1 से लेके 10 तक है, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग अगर नॉर्मली प्रेस करते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे 1 2 3 4 ही टाइप हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग शिफ्ट को प्रेस करके शिफ्ट को दबाए रखेंगे, उसके बाद अगर हम 1 2 3 4 दबा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, उसके साथ जो स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है वो आएगा। यानी कि अगर आप शिफ्ट के साथ बटन को यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड के ऊपर में जो लिखा हुआ है वो स्पेशल कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर आप बिना शिफ्ट दबाए यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट अगर बिना शिफ्ट दबाए यूज करें तो नीचे जो नंबर लिखा है वो नंबर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। दूसरा है टैब। टैब बटन का यूज, टैब बटन का यूज क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी कोई भी अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं, जो कुछ भी टाइप किए, उसके बाद अगर हम यहाँ स्पेस बटन दिए तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा स्पेस मतलब जगह, तो थोड़ा सा जगह छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन यही अगर हम टैब को प्रेस करते हैं तो थोड़ा से ज़्यादा जगह ये छोड़ता है। अब देख पा रहे हैं ज़्यादा जगह छोड़ रहा है, ज़्यादा जगह छोड़ रहा है। ये अगर स्पेस हम टैप करते हैं तो कम जगह छोड़ रहा है। तो जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा ही स्पेस चाहिए, वहाँ पे हम लोग टैब का यूज़ करते हैं। अगर हमें कम जगह चाहिए या कम स्पेस चाहिए तो वहाँ के लिए हम लोग स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का टैब बटन भी हो गया और स्पेस बटन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या क्या यूज है। ठीक है, तो कैप्स लॉक का यूज, कैप्स लॉक बटन का यूज हम लोग अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिखने के लिए या स्मॉल में लिखने के लिए, मतलब अगर हम लोग बड़ी एबीसीडी में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देंगे, छोटी एबीसीडी में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी ऑफ करके रखा है, तो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ एबीसीडी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो भी अल्फ़ाबेट टाइप हो रहा है, एबीसीडी टाइप हो रहा है, वो छोटे कैरेक्टर्स में टाइप हो रहा है। ठीक है, यही अब हम क्या किए, इसको कैप्स लॉक को ऑन कर दिए। अब ऑन करने के बाद हम टाइप कर रहे हैं ABCD, तो यहाँ पे हमारा सारा वर्ड कैपिटल में टाइप हो रहा है, ABCD सारा कैपिटल में टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैप्स लॉक का यूज वर्ड को बड़ा करने के लिए या फिर वर्ड को छोटा, वर्ड बड़ा लिखने के लिए, अल्फ़ाबेट बड़ा बड़ी ABCD में लिखने के लिए या छोटी ABCD में लिखने के लिए कैप्स लॉक बटन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट का क्या यूज है, यहाँ पे हम लोग देख लिए कैप्स लॉक का क्या यूज है। अब शिफ्ट का देखते हैं, तो शिफ्ट का यूज हम लोग किसी भी वर्ड को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कैप्स लॉक का भी यूज हम लोग बड़ा छोटा करने के लिए किए, लेकिन अगर हमारे पास कैप्स लॉक बटन ऑन है तो हम कैसे टाइप कर रहे हैं, कैपिटल कैपिटल टाइप हो रहा है। अब सिर्फ शिफ्ट को प्रेस कर दिए और अगर टाइप कर दें तो स्मॉल टाइप करें, मतलब कैप्स लॉक बटन ऑन होने के बावजूद शिफ्ट का बटन उल्टा काम करता है। कैप्स लॉक ऑन होने के बाद बड़ी एबीसीडी लिखाती है, अगर हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो कैप्स लॉक ऑन रहने के बाद छोटी एबीसीडी दिखाएगी। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो छोटी एबीसीडी लिखाएगी, लेकिन अगर हम कैप्स लॉक प्रेस करके लिखेंगे तो बड़ी एबीसीडी दिखाएगा। तो कैप्स लॉक का ही जस्ट उल्टा यूज होता है शिफ्ट का।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट के बारे में भी जान गए। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल का यूज हम लोग शॉर्टकट के रूप में करते हैं। किसी भी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस किए, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ किए। जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस किए तो यहाँ पे हमारा सेव करने का ऑप्शन आ गया। यहीं पे अगर हम सेव ना करें तो इसे कैंसिल कर देंगे, और अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ किए तो यहाँ पर हमारा ओपन करने के लिए आ गया। ठीक है, तो शॉर्टकट कंट्रोल के साथ अल्फ़ाबेट का यूज करके हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं। ये हो गया कंट्रोल का। दूसरा हो गया विंडो। विंडो बटन का यूज क्या है? यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ये है विंडो, इसी का काम विंडो बटन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा विंडो से फाइल्स खुल जाएगा, ऑप्शंस खुल जाएगा कि क्या क्या एप्लीकेशन है। वही हम लोग यहाँ विंडो बटन का भी यूज करेंगे तो सेम वही चीज़ खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि विंडो बटन का यूज हम लोग यहाँ पे विंडो फाइल्स को खोलने के लिए। प्लस अगर हम लोग विंडो बटन के साथ किसी चीज़ का शॉर्टकट भी बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट भी बना, जैसे कि विंडो का हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग विंडो के साथ प्रिंट बटन का यूज करते हैं। विंडो के साथ प्रिंट बटन, ये है हमारा विंडो बटन, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्रिंट बटन। तो विंडो के साथ प्रिंट बटन का जैसे यूज करेंगे हमारा स्क्रीनशॉट होगा। जैसे कि हम प्रेस करते हैं विंडो और प्रिंट स्क्रीन, देखिए छोटा सा ब्लिंक किया तो वो हमारा स्क्रीनशॉट हो गया और जाके पिक्चर में सेव हो गया होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है अल्ट। अल्ट का यूज भी हम लोग शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई भी फाइल को बंद करना है तो अल्ट के साथ F4 बटन यूज करते हैं, फंक्शन का F4 बटन। तो अल्ट F4 किए तो फाइल हमारा बंद हो जाएगा। अल्ट F4 से हम लोग विंडो भी शट डाउन करते हैं, तो अल्ट F4 से हम लोग शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं। स्पेस बटन का यूज हम लोग समझ गए, किसी भी चीज़ों का जगह छोड़ने के लिए। जहाँ पे टैब का यूज करते हैं बड़ी जगह छोड़ने के लिए, तो स्पेस का यूज करते हैं हम लोग छोटी जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, वहीं पे यहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट कंट्रोल अल्ट सेम बटन है। ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, ये दोनों साइड दिया जाता है ताकि आपको टाइपिंग में सुविधा हो। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, लेफ्ट टाइप कर रहे हैं तो आप राइट हैंड का यूज कर सकते हैं, और अगर आप राइट टाइप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को दो जगह ये शिफ्ट कंट्रोल अल्ट दिया रहता है। ठीक है, ये है हमारा इंटर बटन। इंटर बटन का यूज हम लोग किसी भी पेज को या फिर कोई भी फाइल को ओके, जहाँ पे हम लोग ओके बटन यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग इंटर बटन का यूज कर सकते हैं, या फिर लाइनिंग को चेंज करने के लिए भी हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने के बाद हम लोग स्पेस दबा रहे हैं तो स्पेस जगह छोड़ रहा है, लेकिन यहीं पे हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे लाइनिंग चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइनिंग चेंज करने के लिए भी हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा था वो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल था, ये हो गया। इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं छूटा, अगर कुछ छूटा हो, हाँ, जैसे ये फंक्शन फंक्शन की दिया जाता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो सभी कीबोर्ड में ये नहीं पाए जाते हैं, ये अक्सर लैपटॉप में फंक्शन की होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये फंक्शन की हमारा लैपटॉप में होते हैं। तो ये लैपटॉप में फंक्शन की का क्या यूज है? यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, म्यूजिक का है, साउंड प्लस का, साउंड माइनस का। तो ये साउंड प्लस कब यूज होगा और F2 F1 F3 कब यूज होगा? तो जब हम नॉर्मली इसे प्रेस करेंगे तो साउंड का काम करेगा, और अगर हम लोग फंक्शन के साथ फंक्शन की के साथ अगर हम लोग इसे प्रेस करेंगे तो F1 F2 यूज करेगा। ठीक, तो इसलिए इसमें फंक्शन की दिया जाता है। तो ये हमारा था अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल की, जो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे क्लियर कर देंगे। अब आते हैं तीसरा सेक्टर, जिसे हम लोग कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। यहाँ पे हमारे इतने सारे की हैं जो कर्सर कंट्रोल की होते हैं, टोटल 13 की, 13 की होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज है। हम लोग प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीन शॉट लेने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का यूज क्या है? जो हम लोग माउस में स्क्रॉलिंग करते हैं उसे लॉक कर देने के लिए, जो स्क्रॉल करते हैं वो स्क्रॉल ना हो उसके लिए लॉक करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो हम लोग स्क्रॉल है, ये हम लोग माउस से स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल काम ना करे इसलिए स्क्रॉल लॉक का यूज कर देते हैं।
अगला हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या यूज है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एमएस वर्ड में आप लोग यहाँ से भी पेज ब्रेक का यूज करते होंगे। यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक का यूज किए, पेज ब्रेक। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज दो भाग में टूट गया, बंट गया ना, तो ऐसा ही यूज करने के लिए शॉर्टकट दिया गया है पेज ब्रेक का, जिससे आप लोग पेज को ब्रेक करके पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट का क्या यूज है? इंसर्ट, जो भी हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं उसे एमएस वर्ड में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट, PRTSCR और विंडो बटन से हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस स्क्रीनशॉट को इंसर्ट बटन से हम लोग पेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग विंडो के साथ प्रिंट बटन को प्रेस किए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग यहाँ चले आते हैं एमएस वर्ड में। अब यहाँ हम लोग शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस किए, तो ये हमारा वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ यहाँ इंसर्ट हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट बटन का यूज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होम बटन। होम का क्या यूज है? हम लोग जब एमएस वर्ड या कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जब टाइप करते हैं तो टाइप माने टाइप में होम मतलब स्टार्टिंग और एंड, इन दोनों का यूज एक साथ होता है, मतलब एक साथ कर सकते हैं होम और एंड। तो जैसे हम लोग देखते हैं होम और एंड का क्या यूज है। यहाँ पे हम लोग आ गए एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग है यहाँ से और एंडिंग हमारा है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर को हम अप डाउन कर रहे हैं। अब हम यहाँ से कर्सर को अप डाउन नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट कीबोर्ड के इंड बटन को प्रेस किए। जैसे इंड बटन को प्रेस किए तो हमारा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे था कर्सर और यहाँ पे लास्ट लाइनिंग में आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इंड बटन का यूज करते हैं तो लाइनिंग के लास्ट में चला जाता है। इंड बटन का यूज करते हैं तो लाइनिंग के लास्ट में चला जाता है, लेकिन यही अगर हम लोग इसे कंट्रोल के साथ इंड बटन का यूज करते हैं तो पेज के सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इंड, नॉर्मली इंड प्रेस किए तो लास्ट लाइनिंग के लास्ट में चला गया, और हम सिर्फ होम प्रेस किए तो फिर स्टार्टिंग में आ गया। इंड किए तो लाइनिंग के लास्ट में, होम किए तो लाइनिंग के स्टार्टिंग में। कंट्रोल के साथ हम लोग इंड किए तो पेज के लास्ट में, और कंट्रोल के साथ हम लोग होम किए तो पेज के स्टार्टिंग में। कंट्रोल के साथ हम लोग इंड किए तो पेज के लास्ट में, कंट्रोल के साथ हम लोग होम किए तो पेज के फर्स्ट में। ये हमारा इंड और होम का यूज है। ठीक है, आप यूज करके देखिएगा, ना हो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो ऑप्शन है वो है पेज अप और पेज डाउन। इसका यूज हम लोग पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड खोलें, यहाँ से हम लोग पेज के नीचे जाएंगे तो यहाँ से हम कर्सर बटन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे पेज डाउन का यूज करते हैं। पेज डाउन किए तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए, पेज अप किए तो आप देख रहे हैं पेज ऊपर जा रहे हैं। ठीक, तो पेज डाउन से नीचे आते हैं, पेज अप से पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पेज डाउन और पेज अप भी समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोर एरो। फोर एरो का यूज हम लोग लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में आने जाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में है, यहाँ पे हम लोग अगर डाउन एरो प्रेस करें तो नीचे आ रहा है, राइट प्रेस करें तो राइट जा रहा है, लेफ्ट प्रेस करें तो लेफ्ट आ रहा है, टॉप प्रेस करें तो टॉप जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में जाने के लिए हम लोग इस बटन का उपयोग करते हैं। चलिए अब जो हमारा लास्ट बचा, लास्ट सेक्टर, ये है न्यूमेरिक की, जिसको हम लोग न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। इसमें नंबर का यूज अक्सर होता है, तो नंबर के लिए इसके न्यूमेरिक की बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 0, 1, 2 से लेके 9 तक है, जिससे हम लोग नंबर प्रेस करने के लिए कहते हैं। कुछ बटन्स एक्स्ट्रा है, जैसे नम लॉक। नम लॉक क्या है कि जब हम लोग नम लॉक को प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक लाइट जलेगा। नम लॉक अगर ऑन हो गया तो आप इसे यूज कर पाते हैं। अगर हम लोग नम लॉक ऑफ कर देंगे तो यहाँ के बटन को हम लोग अगर प्रेस करते हैं तो टाइप नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे कुछ स्पेशल है बटन, वही स्पेशल बटन यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार वगैरह है तो यहाँ पे भी स्टार वगैरह दिया हुआ है स्पेशल।
यहाँ पे भी डिलीट बटन दिया हुआ है, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर भी एक शॉर्टकट में डिलीट बटन दिया है। यहाँ एक इंटर बटन है, तो सेम उसका काम यहाँ इंटर बटन है। इन दोनों का सेम वर्क है। अगर नंबर की यूज करना है तो आप अक्सर अगर नंबर की यूज करते हैं इन सारी चीज़ों का, तो आप नंबर की यूज कीजिए। नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ करके आप इधर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सारे की को बारीकी से देखें कि किस स्विच का, किस बटन का क्या यूज है, इसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो फ्री में कंप्यूटर सीख सके। और ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आसान भाषा में आपको समझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।